हम सब ने ये कहानी कभी ना कभी सुनी है ना? कि जब दुनिया में बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे मिटाने के लिए कोई दिव्य शक्ति आती है, कोई हीरो जन्म लेता है। तो आज हम उसी कहानी के एक सबसे बड़े, सबसे भव्य रूप को जानेंगे, श्री कृष्ण के दिव्य आगमन की कथा। चलिए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। ये एक तरह से ब्रह्मांड का नियम है। और इसी नियम के चलते कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब खुद धरती माँ मदद के लिए पुकार उठती हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है धरती की एक ऐसी दर्द भरी पुकार से जिसने देवताओं तक को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि पृथ्वी पर पाप का बोझ इतना बढ़ गया था कि वो उसे सह नहीं पा रही थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खुद धरती माँ एक गाय का रूप लेकर देवताओं के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि अब ये बोझ सहा नहीं जाता, इस अधर्म को खत्म करना ही होगा। अब धरती की ये हालत देखकर तो देवता भी घबरा गए। वो सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सब जानते थे कि ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसका हल किसी साधारण तरीके से नहीं हो सकता। इसके लिए तो एक डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए। उन्होंने मिलकर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो सिर्फ आपका अवतार ही इस धर्म को बचा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो शब्द है अवतार, इसे समझना बहुत जरूरी है। अवतार का मतलब सिर्फ जन्म लेना नहीं होता। इसका मतलब है जब कोई देवता दुनिया में धर्म और संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए इंसान के रूप में धरती पर आते हैं। ये एक बहुत बड़े, एक दिव्य मिशन की शुरुआत होती है। और जब सब देवताओं ने मिलकर ये प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसा वचन दिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं खुद पृथ्वी पर जन्म लूंगा, यदुवंश में, वसुदेव और देवकी के घर। तो एक तरफ तो ये दिव्य जन्म की तैयारी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मथुरा में एक भविष्यवाणी ने वहां के राजा के दिल में डर का ऐसा बीज बोया जो आतंक बनकर फैलने वाला था। चलिए देखते हैं कहानी के सबसे बड़े विलन कंस को। कंस का ये जो बदलाव है ना, वो सच में देखने लायक है। भविष्यवाणी से पहले वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, उसकी शादी में खुशियां मना रहा था। लेकिन उस एक भविष्यवाणी के बाद सब कुछ बदल गया। वही प्यार डर और शक में बदल गया। इससे पता चलता है कि डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता। और ये थी वो आकाशवाणी, वो आवाज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, कंस अपनी बहन देवकी को उसके पति वसुदेव के साथ विदा कर रहा था और तभी ये शब्द गूंजे। उसी पल उसके मन में अपनी मौत का डर समा गया कि उसकी मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन की 8वीं संतान बनेगी। अब अपनी आंखों के सामने देवकी को मरता देख वसुदेव ने एक ऐसा सौदा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कंस के आगे हाथ जोड़े, अपनी पत्नी की जान की भीख मांगी और वचन दिया कि वो अपनी हर एक संतान को पैदा होते ही कंस को सौंप देंगे। एक पिता के लिए इससे मुश्किल वचन और क्या हो सकता था। और इसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक के बाद एक जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता, कंस उसे बेरहमी से मार डालता। ऐसा उसने 6 बार किया। लेकिन फिर 7वीं संतान के समय एक डिवाइन मिरेकल हुआ। ये बच्चा खुद शेषनाग का अवतार था। तो योग माया की शक्ति से उस बच्चे को जन्म से पहले ही देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। इस तरह बलराम का जन्म हुआ और वो कंस के हाथों से बच गए। 6 बच्चों की मौत, 7वें का चमत्कारिक ढंग से बचना। और अब वक्त था उस घड़ी का जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। 8वें पुत्र का जन्म, यानी खुद भगवान का अवतार। और फिर वो रात आई। बाहर तूफान, घनघोर अंधेरा, लेकिन जेल के अंदर एक दिव्य रोशनी फैलने वाली थी। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होते ही जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सब गहरी नींद में सो गए, वसुदेव और देवकी की बेड़ियां खुद ब खुद टूटकर गिर गईं और फिर उस नन्हे से बच्चे ने अपने माता पिता को अपने असली 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में दर्शन दिए। और उसी दिव्य रूप में भगवान ने वसुदेव को अपना पहला काम सौंपा। उन्होंने कहा कि उनका पालन पोषण गोकुल में नंद और यशोदा के घर होगा और वसुदेव को उन्हें फौरन वहां ले जाना होगा।
मतलब जन्म लेते ही मिशन शुरू हो गया था। वसुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा और निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जो नामुमकिन लगता था। पर देखिए, प्रकृति खुद उनकी मदद कर रही थी। उफनती हुई यमुना नदी ने बीच से रास्ता दे दिया। खुद शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बारिश से उनकी रक्षा की। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया था। वसुदेव ने चुपके से बच्चों को बदला और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। तो श्री कृष्ण तो सुरक्षित थे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी का फोकस वापस कंस पर जाता है, जिसे अब अपने अंत की पहली और सबसे भयानक चेतावनी मिलने वाली थी। लेकिन कंस का क्या? उसे कैसे पता चला कि उसकी मौत उससे बच निकली है? जैसे ही वसुदेव उस बच्ची के साथ वापस जेल पहुंचे, मानो जादू की तरह सब कुछ पहले जैसा हो गया। बेड़ियां फिर से बंद हो गईं, दरवाजे बंद हो गए और बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जाग गए और उन्होंने सीधा कंस को खबर दी। कंस गुस्से से पागल उस बच्ची को मारने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बच्ची को पत्थर पर पटकने के लिए हाथ उठाया, वो उसके हाथों से फिसलकर सीधे आसमान में पहुंच गईं और वहां उन्होंने अपना असली योग माया का दिव्य रूप दिखाया। और फिर आसमान से वो आवाज गूंजी जिसने कंस के होश उड़ा दिए। योग माया ने कहा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और गोकुल में है। तो इस तरह भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर कदम रखा ताकि धर्म को फिर से स्थापित किया जा सके। लेकिन ये दिव्यजन, ये चमत्कारों से भरी रात, ये तो एक बहुत बड़ी कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। कहानी तो अब शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक दिव्य बच्चा ग्वालों के बीच बड़ा हो रहा हो और एक जालिम राजा उसे ढूंढ रहा हो जो उसे मारने के लिए ही पैदा हुआ है। ये एक ऐसी गाथा है जो हमें लीला, प्रेम और धर्म के बहुत गहरे मतलब सिखाती है।